शिवा घर लौटते वक्त चालाकी से अपने पैर में कांटा चुभा लेता है ताकि काम पर जाने से बच सके। वो शेखर से कहता है तू भी कर ले, कल तुझे भी छुट्टी मिल जाएगी। लेकिन शेखर हंसते हुए कहता है मैं कमल हासन का फैन हूँ, मुझे तो एक्टिंग से छुट्टी मिल जाएगी। शेखर घर जाता है और पैर में कांटा चुभने की एक्टिंग करता है। उसकी माँ जब पूछती है कि क्या हुआ है, तब शेखर कहता है कि कांटा चुभ गया है। जब वो देखती है तो उसे देखने नहीं देता है, कहता है कि चाहे तो शिवा से पूछ लो। जब उसकी माँ शिवा के घर जाती है तो सच में शिवा को कांटा चुभा था, लेकिन नाटक शेखर कर रहा था। इस तरह शिवा बच जाता है और माँ उसे गाय चराने भेज देती है। रास्ते में देखता है पंखुड़ी मैम राइस मिल जा रही हैं। वो झट से कहता है मैम मैं भी चलूंगा। मैम पूछती हैं गाय कौन चराएगा? शिवा कहता है मैंने उसे पेड़ से बांध दिया है। मैम उसे बाइक पर बिठाकर ले जाती है, लेकिन लौटकर जब शिवा उसी जगह पहुंचता है तो गाय नहीं होती है। चाचा से पूछता है तो पता चलता है गाय पहाड़ की ओर गई है। बहुत देर ढूंढने के बाद भी गाय नहीं मिलती। वो सोचता अगर गाय किसी के खेत में चली गई तो माँ उसे बहुत मारेगी। शिव रोते हुआ घर लौटता है। वहाँ देखता है कि गाय ठेकेदार ने पकड़ ली है। शिवा की माँ बम्बू को लेकर घर के अंदर चली जाती है और दरवाजा बंद कर लेती है। शिवा बाहर खड़ा होकर रोता है और अंदर जाकर अपनी माँ से कहता है माँ प्लीज मुझसे बात करो, मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा और नाटक भी नहीं करूंगा और काम पर रोज जाऊंगा। एग्जाम के बाद मुझे 10 दिन की छुट्टी मिलेगी, तब पूरे 10 दिन तक काम करूंगा, प्लीज मुझसे बात करो। और तीनों मिलकर रोने लगे हैं। इसके बाद शिवा के एग्जाम होते हैं और एग्जाम खत्म होते ही शिवा काम पर जाने लगता है। एक दिन ठेकेदार कनी से कहता है मालिक ने तुम्हें केले तोड़ने के काम से मना कर दिया है। कनी को समझ में आ जाता है कि यह सब उस दिन हुए झगड़े की वजह से हुआ है, लेकिन ठेकेदार उसे केले लादने का काम ऑफर करता है। कनी राजी हो जाता है क्योंकि वह शिवा की बहन को पसंद करता था और उसे करीब से देखना चाहता था। एक दिन काम करने के लिए गांव से काफी दूर जाना पड़ा, इसलिए ठेकेदार मालिक से कहता है इनके घर आने जाने के लिए गाड़ी का इंतजाम कर दीजिए। लेकिन मालिक गुस्से में कहता है उस दिन मैंने मजदूरी बढ़ाई थी, अब और कोई सुविधा दी तो ये लोग बिगड़ जाएंगे, इन्हें उसी केले के ऊपर बैठ कर जाने को बोलो। ठेकेदार ऐसा ही करता है और आगे भी ऐसा ही चलता रहता है। 10 दिन बाद शिवा का स्कूल खुल जाता है और शिवा स्कूल जाने लगता है। एक दिन जब वह स्कूल से घर आता है तो उसकी माँ कहती है बेटा मेरी तबीयत बहुत खराब है, 2 दिन के लिए मेरी जगह तू काम पर चला जा। शिवा गुस्से में कहता है मैं नहीं जाऊंगा, आप हमेशा काम की ही बात करती हो, मुझे पढ़ाई करनी है, अभी अभी तो मैंने पूरे 10 दिन काम किया था, अब फिर से बोल रही हो। इसके बाद स्कूल में रिजल्ट मिलता है। शिवा की पूरी क्लास में सिर्फ शिवा ही पास हुआ होता है, इसलिए सभी लोग उसके लिए ताली बजा रहे होते हैं। तभी पंखुड़ी मैम एनुअल डे फंक्शन के लिए क्लास में पूछने आती कि कौन कौन पार्टिसिपेट करेगा इसमें। शिवा फौरन कहता है हाँ मैम मैं डांस करूंगा। मैम मुस्कुरा कर कहती है कल शनिवार है, प्रैक्टिस के लिए स्कूल आ जाना, छुट्टी मनाने मत लग जाना। फिर स्कूल से घर आकर शिवा देखता है कि उसकी माँ ने कर्जा चुकाने के लिए गाय को बेच दिया है। यह देखकर शिवा बहुत रोता है क्योंकि उसे अपनी गाय से बहुत प्यार था। इसके बाद अपनी माँ से कल स्कूल जाने के बारे में बात करने को अपनी दीदी बम्बू को कहता है, लेकिन बात नहीं बनती। अगले दिन सुबह उसकी माँ उसे काम पर भेजने लगती है, लेकिन शिवा को जाने का मन बिल्कुल नहीं था, उसे तो स्कूल जाना था। शेखर और शिवा क्लास में बैठे होते हैं। तभी मौका पाकर शेखर चोरी चुपके ब्लेड से शिवा की शर्ट फाड़ देता है। यह देखकर शिवा आग बबूला हो जाता है और गुस्से में बोलता है कि तूने मेरी शर्ट क्यों फाड़ी? शेखर हंसते हुए कहता है अरे यार टेंशन मत ले, अपनी शर्ट लेकर पंखुड़ी मैडम के पास जा, वो सिल देंगी। लेकिन शिवा परेशान होकर कहता है कि मेरे पास यही एक शर्ट है, अगर मेरी माँ ने देख लिया तो मुझे मार ही डालेगी। फिर शिवा शेखर का शर्ट ले लेता है। स्कूल खत्म होते ही शेखर पंखुड़ी मैडम के पास पहुँच जाता है और मासूम चेहरा बनाकर कहता है कि मैडम शिवा ने मेरी शर्ट फाड़ दी है। ये देखकर पंखुड़ी मैडम तुरंत शिवा को बुलाती हैं और पूछती हैं कि तुमने शेखर का शर्ट क्यों फाड़ा? लेकिन ये दोनों हंसते हंसते सच उगल देते हैं कि जानबूझकर शर्ट फाड़ी थी ताकि मैडम से सिलवा सके। ये शर्ट शिवा के है। पंखुड़ी मैडम शर्ट अपने पास रख लेती हैं और कहती हैं कि बदले में मुझे मेहंदी के पत्ते लाकर दोगे, तभी मैं शर्ट सीलूंगी। अगले दिन शिवा और शेखर पंखुड़ी मैडम के घर अपनी शर्ट लेने जाते हैं। मैडम ने शिवा की शर्ट बड़ी ही अच्छे से सिल दी होती है। दोनों मेहंदी के पत्ते देकर मैडम को खुश कर देते हैं और वहाँ से स्कूल चले जाते हैं। क्यों कुछ दिन बाद स्कूल में एनुअल डे फंक्शन होने वाला था। टीचर पंखुड़ी शिवा की क्लास में आई और बोली जो भी बच्चे पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वो हाथ उठाई। सारे बच्चे जल्दी जल्दी हाथ खड़े कर देते हैं, लेकिन पंखुड़ी मैडम कंडीशन रखती है सिर्फ वही बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे जो पास हुए हैं। अब क्लास में सिर्फ शिवा ही पास हुआ था, तो पंखुड़ी मैडम ने शिवा से पूछा तुम क्या करना चाहते हो? शिवा बोला मैडम मैं डांस करूंगा। पंखुड़ी मैडम बोली ठीक है, इस रविवार को आकर रिहर्सल कर लेना। टीचर के जाने के बाद शिवा का दोस्त शेखर बोला अरे यार इस रविवार को तो हमें काम पर जाना है, क्या तू भूल गया? जब शिवा स्कूल से घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी माँ ने उसकी प्यारी गाय बेच दी थी क्योंकि वह काम पर नहीं जा पाई थी और पैसों की जरूरत थी। गाय को जाते देख शिवा बहुत उदास हो गया और रोने लगा क्योंकि वह अपनी गाय से बहुत प्यार करता था। रात को जब शिवा चुपचाप बैठा था तो उसकी बहन आई और बोली सुबह राजन पैसे लेने आया था, हमारे पास पैसे नहीं थे इसलिए माँ ने गाय बेच दी। फिर शिवा ने अपनी बहन से कहा दीदी इस रविवार को मुझे डांस प्रैक्टिस के लिए स्कूल जाना है, तुम माँ को समझा देना कि मुझे काम पर न भेजें। बहन बोली ठीक है मैं सुबह बात करूंगी।
शिवा का आज काम पर जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था क्योंकि पंखुड़ी टीचर ने उसे डांस प्रैक्टिस के लिए स्कूल बुलाया था, लेकिन उसकी माँ ने जबरदस्ती उसे काम पर भेज दिया। लॉरी में बैठने के बाद शेखर उसकी बहन से कहता है, अरे दीदी, शिवा ने एनुअल डे के लिए नाम दिया है, उसे तो डांस प्रैक्टिस करने जाना है। तो उसकी बहन कहती है कि ठीक है, तू चला जा, बाकी सब मैं संभाल लूंगी। उसके बाद शिवा लॉरी से उतरकर सीधे स्कूल चला जाता है। थोड़ी देर बाद पंखुड़ी टीचर स्कूल आती है। उन्हें देखकर शिवा कहता है कि टीचर, आज तो आप बहुत सुंदर लग रही हैं। पंखुड़ी टीचर मुस्कुराकर पूछती हैं, अच्छा, तो क्या मैं इतने दिनों से सुंदर नहीं लग रही थी? शिवा तुरंत कहता है, पहले तो आप मेरी माँ जैसी सुंदर लगती थी, लेकिन आज मेहंदी लगाने के बाद तो मेरी बहन जैसी लग रही है। इससे साफ पता चलता है कि शिवा पंखुड़ी टीचर को अपनी बड़ी बहन मानता है। इसके बाद सारे स्टूडेंट्स प्रैक्टिस में लग जाते हैं। कोई डांस करता है, कोई गाना गाता है, तो कोई नाटक करता है। प्रैक्टिस खत्म होने के बाद पंखुड़ी टीचर अपने घर जाने लगती हैं और शिवा से कहती हैं, तुमने तो अभी तक खाना भी नहीं खाया होगा, मेरे साथ घर चलो, तुम खाना खाकर चले जाना। तो शिवा कहता है, नहीं टीचर, मैं घर जाकर खा लूंगा। करते हुए कहता है, नहीं टीचर, घर जाते वक्त रास्ते में खेत से केला खा लूंगा। इसके बाद टीचर चली जाती है और शिवा भी घर की तरफ निकल पड़ता है। रास्ते में उसे बहुत तेज भूख लगती है क्योंकि दोपहर हो चुका था और अभी तक उसने कुछ भी नहीं खाया था। वो भूख से तड़पने लगता है और दौड़कर एक केले के बगीचे में पहुंचता है। काफी मेहनत के बाद जैसे ही वह केला तोड़कर खाने लगता है, तभी बगीचे का मालिक आ जाता है और उसे पकड़कर बहुत मारता है। शिवा दर्द से रोने लगता है, लेकिन किसी तरह वहाँ से भागकर घर पहुँचता है। घर आकर वह खाना निकाल कर खाने लगता है। तभी उसकी माँ जाग जाती है और पूछती है, तू क्या कर रहा है और आज काम पर क्यों नहीं गया? शिवा की माँ गुस्से में उसे मारने लगती है और वो रोते हुए घर से भाग जाता है और एक तालाब के पास जाकर बेहोश हो जाता है। सुबह उसकी आंख खुलती है और घर जाने लगा है तो देखता है कि गांव में एम्बुलेंस और लोगों की भीड़ जमा हुआ है। आगे जाकर उसे पता चलता है कि उसका दोस्त शेखर अब इस दुनिया में नहीं रहा। वह एक दादी से पूछता है कि यह सब कैसे हुआ। दादी बताती है कि कल काम से वापस आते वक्त लॉरी पलट गई थी।